सो मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना कुछ एक बेसिक पीपीटी शेयर करता हूँ और साथ साथ में कुछ चीज़ें भी आपके साथ बताता जाऊंगा कि अल्टीमेटली जो हो रहा है आज के ज़माने में, जो बीमारियां हैं, राइट, उनका सबका सबसे बड़ा बेसिक रीज़न क्या है। और अगर हम वो रूट कॉज तक पहुंच पाए, राइट, अगर हम वो रूट कॉज तक पहुंच पाए तो आप उन बीमारियों को कैसे मतलब जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हियर इट इज। देखिए, अगर मैं बात करूं जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं आज की डेट में, जो सबसे कॉमन डिजीजेज हैं, वो बीमारियां क्या हैं, उनका रूट कॉज क्या है, और हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, राइट। कुछ एक ऐसे चेकअप होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, कुछ ऐसी डिवाइस हैं जिनके द्वारा अगर आपने उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया। देखिए, मैं यहाँ पे जो जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले उसको समझना है, राइट। सो हियर इट इज। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, कोई भी कॉमन डिजीजेज हैं, आज आज की डेट में जो बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय ओबेसिटी, मोटापे की वजह से जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, वो सबसे पहली बीमारी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लोगों का, टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। ओवरवेट अपने आप में एक बीमारी बीमारी नहीं, एक सिंड्रोम है, राइट। थायराइड है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है। मतलब एक, अगर मैं बात करूं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, राइट, पैरालिसिस प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, बैक पेन, सियाटिका प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो रही है। इन सब का अगर मैं रूट कॉज पे जाऊं कि इन सब बीमारियों का, जो बीमारी हुई है, इनका रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से बिगिनिंग हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो उसका जो रूट कॉज है वो है ओबेसिटी। अब ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, ये क्यों हो जाता है किसी पर्सन को, इसके पीछे क्या रीजन है, राइट। तो इसके कई सारे रीजन है, राइट। सबसे पहला तो आपका लाइफस्टाइल है कि आपका रहन सहन और खान पान कैसा है। दूसरा आपका जेनेटिक है कि आपकी अगर फैमिलियर हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो पेरेंटल हिस्ट्री है, वहां पर अगर लोगों को ओबेसिटी या मतलब वेट गेन का सिस्टम है, तो वो भी एक जेनेटिक रीजन होता है, राइट। फिर आपकी हैबिट्स हैं, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, राइट, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम और आप खाना तो कंज्यूम करते हैं, राइट। हम जो कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और वो कैलोरी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लगभग 1500 से 2000 किलो कैलोरी की पर डे की जरूरत होती है। 1500 से 2000 कैलोरी आपको चाहिए। जब आप उतनी कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब आप कार्ब्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरी की, उससे ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो क्या होता है, वो आपके बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट होती जाती है और वो बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है, राइट। और जब ये प्रोसेस लगातार और लंबे समय तक चलती है, तो धीरे धीरे करके वो कई सारी बीमारियों का रूप ले लेती है, राइट। तो ओबेसिटी जो है, तो आज हम जो एड्रेस करने वाले हैं, जो मेजर चीज है जिसको आपको एड्रेस करना है, अगर इसको आपने टेक केयर कर लिया, तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सियाटिका, आर्थराइटिस, तमाम सारी प्रॉब्लम्स को, पीसीओडी, वुमेन्स में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम तक को, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, और इवन बहुत सारे लोगों की तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले रिजल्ट्स होते हैं। अब पर होता क्या है कि अगर कोई पर्सन को ओवरवेट है, मोटा है, हेल्थ ज्यादा वेट है उनका, हेल्दी है, और उनको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उनकी जो ट्रीटमेंट चलता है, वो ट्रीटमेंट किस बात का चलता है, ट्रीटमेंट चलता है डायबिटीज का, ट्रीटमेंट चलता है बीपी का, राइट। अगर किसी को आर्थराइटिस है, तो उसका ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये प्रॉब्लम पैदा क्यों हुई, उसका रूट कॉज क्या है। तो आज मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज डिसीजेज। अगर आप इस रूट कॉज को अंडरस्टैंड कर गए और आपने इस रूट कॉज पर काम कर लिया, तो आपकी फैमिली और आप तो हेल्दी हो ही जाएंगे, पर आप जितने लोगों को एजुकेट करोगे, एम्पावर करोगे, वो भी आपके लिए, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, राइट। तो ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, राइट। देखिए, जो फैट होता है, ये जो फैट होता है, फैट हमारी आपकी बॉडी में दो तरीके से डिपॉजिट होता है, राइट। देयर आर टू वेज टू, जो जिस तरीके से हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है, सबसे पहला जो फॉर्म होता है फैट का डिपॉजिट होने का, वो होता है आपकी स्किन के नीचे, अंडर द स्किन, राइट। ये जो फैट होता है, इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, राइट। दूसरा जो फैट होता है, जो हमारे ट्रंक एरिया में, आप गर्दन से लेके जो नीचे आपका कमर है, मतलब जो बीच का जो ट्रंक एरिया है, इस एरिया में जो डिपॉजिट
फैट होता है, जिससे जिनका पेट बड़ा होता है, या जो अंदर डिपॉजिट फैट होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट रहता है, इसको हम बोलते हैं विसरल फैट। ये लीवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, राइट, आपकी आर्टरीज के अंदर जो डिपॉजिट फैट होता है। फैट देखिए बुरा नहीं होता, फैट की एक लिमिटेड क्वांटिटी अगर होती है आपकी बॉडी में तो वो बहुत जरूरी है। बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत सारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी लिविंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए फैट का होना हमारे बॉडी में जरूरी है। लेकिन जब बैड फैट एक्सेस क्वांटिटी में होता है तब ये आपके लिए हार्मफुल हो जाता है, राइट। तो ये जो दो वैरायटी ऑफ मैंने फैट की बताई, तो जो सबकुटेनियस फैट होता है, ये सबकुटेनियस फैट चूंकि आपके स्किन के नीचे जमा होता है, इस फैट से किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो लोग ओबेस होते हैं उनको लुक वाइज थोड़ा सा स्किन अगर झूल रही है, मोटी स्किन दिख रही है, तो वो लुक वाइज थोड़ी सी बेकार लग सकती है। लेकिन सबकुटेनियस फैट से किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं होती, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। जो सबसे खतरनाक, जो सबसे डेंजरस फैट है, जिसके बारे में कभी भी आपको एलोपैथी में बात नहीं करी जाती, जहां पर कहीं पर भी किसी भी मेडिकल सेटअप में आपके साथ डिस्कशन नहीं किया जाता, वो है विसरल फैट, राइट। तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, जो येलो कलर का डिपॉजिट है, ये विसरल फैट है, राइट। अब तो विसरल फैट जो होता है वो क्या होता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम ये आइडिया लें, स्टेटिक्स लें वर्ल्ड वाइड और इंडिया की स्टेटिक्स की। 73% इंडिया में अगर हम बात करें तो लोग ओवरवेट हैं, राइट। ऑलमोस्ट जो शहरों में रहने वाले, और ओवरवेट की जो रेंज है, मतलब 28 से 30-35 की 38 की एज जो ग्रुप है, मतलब हर 4 में से 3 लोगों को ओबेसिटी है, वेट बढ़ रहा है। और वेट जैसे ही बढ़ता है, आपके बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपकी लाइफस्टाइल डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब आप बीमार होने की तैयारी करना शुरू कर दिया। ये बात और है कि आपको ये गुड न्यूज 4 साल 5 साल 10 साल बाद मिलेगी, बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 35 40 45 ईयर ऑफ एज, राइट। सो पिछले कुछ सालों में ये जो डेटा है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, राइट। और मैंने रीजन आपको बताया, बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी। ये दो बहुत बड़े रीजन है, राइट। प्लस कुछ बैड हैबिट्स हैं, इन सबके चलते एक नॉर्मल इंडिविजुअल, राइट, एक जो सादा सिंपल खाना भी खा रहा है, लेकिन वो उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो जो विसरल फैट है, ये विसरल फैट एक्चुअली में कहाँ सराउंड करता है, मैंने आपको बताया, ये आपके ट्रंक एरिया, वाइटल ऑर्गन्स को सराउंड करता है। अब विसरल फैट को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी पर्सन का विसरल फैट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता चल जाता है कि आपका आज विसरल फैट कितना है, तो इसको यूं समझ सकते हैं कि आपका बेस लाइन पैरामीटर है। इसके बेसिस पर हम काफी हद तक ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को आने वाले टाइम में बीपी शुगर होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, वो आज हेल्दी कंडीशन में है या उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। इतना पावरफुल पैरामीटर होता है विसरल फैट, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जब ये विसरल फैट आपके बॉडी में बढ़ता है, राइट, जब ये डिपॉजिट बढ़ जाता है तो आपको रिस्क बढ़ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज की, हार्ट डिजीज की, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आपको बीपी की, शुगर की, हार्ट अटैक की, राइट, ये जो सबसे खतरनाक और कॉमन बीमारियां हैं जिनका जिंदगी भर में इलाज कराना होता है, उनका रूट कॉज क्या है, विसरल फैट होता है। अगर आपने इस विसरल फैट को मिनिमाइज कर लिया, विसरल फैट को खत्म कर लिया अपने बॉडी में से, नॉर्मल रेंज में लेके आ गए, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपको फ्यूचर में बहुत कम चांसेस है कि बीपी शुगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आए। ये इतना पावरफुल क्रिटिकल पैरामीटर होता है। अब कितना होना चाहिए, उसका पता कैसे करते हैं, मैं अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। जनरली इसकी जो रीडिंग होती है 1 to 4 जो होता है वो एक्सीलेंट माना जाता है, 5 to 8 होता है वो हेल्दी होता है। जैसे ही विसरल फैट 8 के ऊपर जाना शुरू करता है, 9 10 11 12, मतलब अगर किसी का विसरल फैट 9 से 12 के बीच में है तो उसको या तो बीपी शुगर, बीपी की गोली शुरू हो चुकी होती है, राइट। और अगर किसी का विसरल फैट 13 से लेके 20 25 30 40 तक जा रहा है, मतलब 20 25 तक पहुंच गया है, तो चांसेस ये हैं कि उसको एक आध बार एंजियोप्लास्टी करानी पड़ गई होगी, एक आध बार हार्ट अटैक आ गया होगा। इतना पावरफुल पैरामीटर होता है विसरल फैट ये। अब ये विसरल फैट डिटेक्ट कैसे होता है, कैसे डायग्नोज करें, उसके बारे में बात करते हैं। ये इसको डायग्नोज करने का जो तरीका है मेडिकल साइंस में, वो आप एमआरआई स्कैन के माध्यम से, एमआरआई जो होता है उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। नॉर्मल कोई रूटीन ब्लड टेस्ट से आप इसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो ब्लड टेस्ट में आपको क्या पता चलता है, ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड में जो घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। वो जो ब्लड में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल है वो पता चलता है, जिसकी आप लिपिड प्रोफाइल बात करते हैं। तो कई बार ऐसी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट होती है कि एक पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स है, मतलब उसको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, सब कुछ लग रहा है, लेकिन उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो कंसेंट्रेशन है, जरूरी नहीं है कि ब्लड में इतना हो कि वो डिटेक्ट हो पाए।
अनडिटेक्टेड फॉर्म में रहता है, लेकिन आर्टरीज के अंदर जो चिपका रहता है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। वही जो विसरल फैट है जिसकी वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट। तो हमारा जो टारगेट है कि अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में कुछ ऐसा चेंजेस किया और हमने कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लिया जिससे हम विसरल फैट को खत्म कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, तो ये जो जितनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इतनी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, इनकी रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने आप को और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, राइट। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये एमआरआई का क्रॉस सेक्शन होता है विसरल फैट का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आज आप और हम घर में बैठे हुए हैं, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप विसरल फैट का चेकअप कब कराते हैं, या हम फिजिशियन के पास कब जाते हैं? हम फिजिशियन के पास कब जाते हैं? जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, या कोई भाई बीपी बढ़ेगा, जब घबराहट बेचैनी ज्यादा हुई, बीपी बढ़ा, तब हम फिजिशियन के पास गए और उस समय हम उससे चेकअप करवाते हैं। एमआरआई स्कैन कब होगा, एंजियोग्राफी कब होती है? जब हार्ट अटैक आता है, तब लास्ट स्टेज में होता है, क्रिटिकल स्टेज में होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी डिवाइस बताने वाला हूं, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप, हर एक इंडिविजुअल जो आज मेरी बात को सुन रहा है, आप घर बैठे अपना विसरल फैट डायग्नोज कर सकते हैं। आपको आज पता चल जाएगा, आज आप घर बैठ के, एक मेडिकल डिवाइस होती है जिससे पता कर सकते हैं कि आप और आपके फैमिली के लोगों के विसरल फैट की क्या लेवल है। अगर आपका विसरल फैट नॉर्मल रेंज में, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर विसरल फैट बढ़ी हुई रेंज में आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है कि आपको तुरंत अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल, इतना श्योर शॉट मेथड होता है, राइट। तो बेसिकली इसको एनालिसिस करने के लिए क्या तरीका है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप इसे पता कर सकते हैं? तो मैं आपके साथ कुछ एक स्क्रीन पे शेयर करता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। और जब हम लोगों का हेल्थ एनालिसिस करते हैं, या किसी को हम हेल्थ का सजेशन करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को आप किस बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, राइट। और एक जो डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैन एनालाइजर, राइट। ये बॉडी स्कैन एनालाइजर, जिसको हम बोलते हैं कराडा स्कैन भी बोलते हैं, ये मशीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे काम करती है, राइट। तमाम सारी कंपनीज के आते हैं, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, वो ओमरॉन का मॉडल आता है, ओमरॉन का कराडा स्कैन आता है, HBF 375 मॉडल, राइट। ये मशीन क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इससे जो रिपोर्ट आती है वो उसका कैसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। पर बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताता हूं कि एक्चुअली में हेल्थ एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट अ सेकंड ना, ओके, सॉरी। देखिए क्या होता है प्रमोद, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट सर, ओके ओके, बिकॉज मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एनीवेज, सो देखिए होता क्या है कि कोई दो इंडिविजुअल हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों को सामने से, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप जज नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को बाहर से देख के कि वो पर्सन हेल्दी होगा या उसको बीमार होने की पॉसिबिलिटीज होगी। यू कैन नॉट जज फ्रॉम आउटसाइड। कई बार हम वेट स्केल पर, जनरली होता क्या है कि हमारे घरों में वेट स्केल होता है, या हम कोई जिम जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वेट स्केल पे आप खड़े हो जाते हैं और पता पड़ा आपकी हाइट जो है उसके हिसाब से आपको वेट लग रहा है कि मेरा नॉर्मल है। आपकी हाइट के हिसाब से वेट नॉर्मल है, पर इट डजंट मीन कि आपको बीपी शुगर नहीं होगा या आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसका मैं रीजन बताता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। से फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, मिस्टर एक रमेश है और रमेश का फ्रेंड एक दिनेश है। ये दो फ्रेंड्स हैं, राइट। रमेश और दिनेश दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज है 40 ईयर्स। दोनों की एज कैसी है? 40 ईयर्स एज है। दोनों की हाइट जो है, जो हाइट है 5 फीट 6 इंच है। 5 फीट 6 इंच दोनों की हाइट है। दोनों की एज भी बराबर है, दोनों की हाइट भी बराबर है। दोनों का वेट जो है वो 75 केजी है। अभी समझिएगा, दोनों की एज बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का वेट बराबर है। अगर इस पैरामीटर पे आप देखें तो दोनों का बीएमआई बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बॉडी मास इंडेक्स। तो लोग जनरली समझते हैं नहीं, मेरा बीएमआई तो ना 24 से 25 की रेंज में है, या 18 से 20 की रेंज में है, 24 है तो मैं हेल्दी हूं। सॉरी,
सिर्फ बीएमआई के आधार पर आप ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि कोई इंडिविजुअल हेल्दी होगा, या सिर्फ आप वेट के बेसिस पर आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो पर्सन हेल्दी है या उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी। इसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए दोनों के ये बाहर के पैरामीटर तो सेम है। अब मैं आपको बताता हूं, दिनेश जो है, दिनेश को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी और बीपी भी है, और रमेश जो है हेल्दी है। दोनों पड़ोस में रहते हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ बराबर है, 40 साल के हैं, 50 से मतलब 5.6 एज है, 75 kg बॉडी वेट है, 70 से दोनों का वेट भी बराबर है, पर एक बीमार एक हेल्दी है। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो आपका ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में तमाम सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे बॉडी का जो कॉम्पोजिशन होता है, इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन, ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन में, तो हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, राइट। हमारे बॉडी में वाटर होता है, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा वाटर होता है हमारे बॉडी में। बोन का परसेंटेज होता है, हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, राइट, और हमारे बॉडी में फैट होता है। इसके अलावा भी और सारे तमाम सारे कंपोनेंट होते हैं, पर ये मेजर कंपोनेंट है। हमारे बॉडी बोन्स, हड्डियां भी होती है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, मसल्स है, मांसपेशियां हैं और फैट भी होता है। अब होता क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, अगर कोई भी एक पर्सन है, अगर उस पर्सन की बॉडी में, इसको यूं समझिएगा कि ये दो बॉडी हैं, राइट, ये दो पर्सन है, दो बॉडी हैं। अब रमेश की जो बॉडी है, रमेश की 75 kg जो बॉडी है, मैं यहां पर लिखता हूं रमेश, यहां लिखता हूं दिनेश। दोनों की बॉडी बाहर से दिखने में सेम लग रही है, लेकिन रमेश की बॉडी में जो प्रोटीन है वो परसेंटेज है 70% है, 75%, सॉरी। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि रमेश की बॉडी में 75% प्रोटीन है और जो फैट का परसेंटेज है वो 25% है। दिनेश की बॉडी में क्या है, प्रोटीन परसेंटेज है 55% एंड फैट परसेंटेज है 45%। दोनों का टोटल वेट तो बराबर ही है, लेकिन जो रेशियो है प्रोटीन और फैट का, वो डिसाइड करेगा कि आपको नियर फ्यूचर में बीपी शुगर होने की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दिनेश की जो बॉडी का कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन में फैट का परसेंटेज हायर साइड पे है। तो साइंस ये बताता है, रिसर्च ये बताती है कि जिस पर्सन की बॉडी में फैट परसेंटेज, टोटल फैट परसेंटेज और फिर टोटल फैट में भी विसरल फैट का परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, तो ये बात पक्की है कि उसको आने वाले टाइम में ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी, उसको बीमार होने की पूरी पूरी चांसेस है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप नॉर्मल अगर वेट स्केल पे खड़े होते हैं, तो नॉर्मल वेट स्केल आपको क्या बता रही है, टोटल वेट बता रही है, ग्रॉस वेट, पर उस वेट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या चीज कितने परसेंटेज है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, राइट। और यहीं पर रोल आता है, यहीं पर रोल आता है बॉडी कंपोजिशन टेस्ट का, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, इसे बोलते हैं बीसीटी, बीसीटी भी बोलते हैं, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, बीसीए भी बोलते हैं, राइट, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस या बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। जब आपकी बॉडी का कंपोजिशन आपको पता चल जाएगा, तो वो एक आपके लिए एक बेस पैरामीटर होता है, उसके बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आज आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। अगर सारे पैरामीटर नॉर्मल साइड है देन यू आर हेल्दी, लेकिन अगर फैट वाला पैरामीटर और मेटाबॉलिक रेट और तमाम सारे जो पैरामीटर हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो आपके लिए एक सिग्नल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करने के लिए आपको किसी महंगी एक पैथोलॉजी लैब नहीं जाना, किसी हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना। ये टेस्ट, ये चेकअप आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, बिना ब्लड सैंपल निकाले, बिना कोई, इट्स ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, राइट। ये सबसे अच्छी बात है। अब ये टेस्ट जो होता है, इस टेस्ट को करने के लिए तमाम सारी कंपनीज की अलग अलग मशीन आती हैं, पर जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन आती है वो आती है ओमरॉन की कराडा स्कैन। अभी एक और मशीन हमारी टीम में कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफट्रॉन का, पुणे से भी इंडिया में लॉन्च किया उन्होंने, राइट। वो भी अंडर एवेल्युएशन है, राइट। लेट्स सी उसका कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। चीजें बढ़ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसका पूरा जो रिपोर्ट वगैरह होता है मोबाइल ऐप में आ जाता है, राइट। पर मैं अभी जो ट्रेनिंग आपको बता रहा हूँ, फाउंडेशन फंडामेंटल्स वही रहने वाले हैं, ब्रांड बदल जाएगा आपका, राइट, कुछ पैरामीटर्स प्लस माइनस होंगे, लेकिन आपको साइंस लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेस्ट है, ये किस बेसिस पे काम करता है। जैसे हर एक जो टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट, उसके पीछे कोई ना कोई फिजिकल साइंस होता है। जैसे कि एक्सरे हम कराते हैं अपना, तो वहां पर एक्सरे आपकी बॉडी से निकलती हैं, तो आपकी बॉडी का एक्सरे बन जाता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहां से साउंड वेव्स के माध्यम से आपकी अल्ट्रासाउंड करी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई भी जो मेडिकल प्रोसीजर होता है, कोई चेकअप होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक प्रिंसिपल होता है। ठीक वैसे ही
जब आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है थ्रू दिस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, तो एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं BIA। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बायो इम्पीडेंस एनालिसिस, BINA। ये जो मशीन है किस प्रिंसिपल पे काम करती है? नए लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराइए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पर अंडरस्टैंड कि जब आप कहीं बाहर जाके बात करेंगे तो यू शुड हैव द नॉलेज। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बस कुछ भी डिवाइस बताने लगे और इंप्रेस करने जा रहे हैं। यू शुड नो द साइंस ऑफ दैट, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मशीन है ये एक प्रिंसिपल है साइंस का जिसको हम बोलते हैं बायो इंपीडेंस एनालिसिस। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑब्जेक्ट। इंपीडेंस का मतलब होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना। तो कैसा होता है कि ये जो मशीन है दैट्स हाउ कोई भी जो बॉडी स्कैन मशीन होती है इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे वेट स्केल होती है वैसी होती है, और उसमें कुछ 2 या 4 सेंसर होते हैं जहां पर आप पैरों पर रख के खड़े होते हैं, करेक्ट। अभी होता क्या है कि ये जो सेंसर है ना, इसमें 2 बैटरीज होती हैं। किसी मशीन में 2 बैटरी होती है, किसी मशीन में 3 बैटरी होती हैं। तो होता क्या है कि जब आप इस मशीन पर खड़े होते हैं तो आपके बॉडी से एक करंट का फ्लो होता है, बहुत माइन्यूट सा करंट का फ्लो होता है, राइट। ये सर्किट होता है। जब आप इस मशीन पर खड़े होते हैं, हाथ पकड़ के खड़े होते हैं या आप स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो आपके बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, आपके बॉडी से करंट का फ्लो होता है। मान के चलिए आपके बॉडी में यहां से 10 एम्पियर, आप यूनिट पे मत जाना, मान के चलिए 10 यूनिट का करंट फ्लो हुआ, 10 यूनिट आपकी बॉडी में इनपुट हुआ, लेकिन यहां तक आते आते सिर्फ ये 5 यूनिट बचा। आपकी बॉडी में करंट कितना इनपुट हुआ था? 10 यूनिट, लेकिन मशीन तक पहुंचते पहुंचते कितना बचा? 5 यूनिट बचा। तो इसे बोलते हैं इंपीडेंस, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब हमारे बॉडी में जो वाटर होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? इट्स अ गुड कंडक्टर, राइट। हमारे बॉडी में जो फैट होता है, वो फैट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। तो ये जो मशीन का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, इसकी एल्गोरिदम होती है, वो इसी बेसिस पर होती है। इट इज बेस्ड ऑन बायो इंपीडेंस एनालिसिस। अब हर एक इंडिविजुअल की बॉडी का फैट परसेंटेज अलग अलग होगा। आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी का हाइट कितना है, आपकी बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है फैट का, उसके बेसिस पर ये तमाम सारे पैरामीटर आपको निकाल के देता है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर देता है। वो क्या पैरामीटर होते हैं मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, और हर एक पैरामीटर का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हेल्थ को लेके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट डॉक्टर मोनीदीप, आई थिंक आप बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर रोहिणी भी हमारे साथ में, काफी सारे सीनियर कंसल्टेंट है। पता नहीं मतलब मैं सही बता ही पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा करेक्ट कर देना अगर कहीं पे मैं, इफ आई नीड एनी करेक्शन। डॉक्टर रोहिणी, मैंने आपको अनम्यूट किया, मतलब को होस्ट बनाया है। Yes, sir. Yes, sir. I have listened to you, sir. It is correct, sir. ओके ओके, राइट। तो मुझे अप्रूवल चाहिए, मतलब सीनियर कंसल्टेंट्स का। Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली एक सामान्य भाषा में हम समझे कि एक मशीन है। अच्छी बात क्या है कि ये इजी टू ऑपरेट है, राइट। इसको ऑपरेट करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ना ब्लड सैंपल लगाने की जरूरत है, ना कोई हार्मफुल एक्सरे या कोई ऐसी इमेजिंग की एक्सपोजर नहीं होती। इट्स वेरी सेफ एंड इजी टू यूज डिवाइस है। बेसिकली ये एक पर्सनल फिटनेस डिवाइस है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने फैमिली का और अपने आप का हेल्थ रखना चाहता है तो यू कैन मेंटेन, राइट। और पर इसका आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मतलब जब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को हेल्थ सेशन करेंगे, तो ये इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त है कि आई ओपनर है कि आपने उनको जब हेल्थ प्रेजेंटेशन दिखाया, उसके बाद अगर आपने इस मशीन से स्कैन किया, तो आपने जो उनको प्रेजेंटेशन शेयर की है और ये जो डेटा निकल के आता है वो कोरिलेट करता है, वो आपकी बात को जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, ये आपको फैट ज्यादा है तो आपको ये सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, राइट। आप ऐसा नहीं लगेंगे कि आप सेल्समैन नहीं लगेंगे, यू विल बी जस्ट लाइक ए कंसल्टेंट, राइट। एक प्रोफेशनल की तरह आपकी अप्रोच होगी। तो ये तो मशीन का प्रिंसिपल हो गया, राइट। अब इससे क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है, कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, राइट, और उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और उस पैरामीटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम उसके बारे में अब डिटेल में जानने वाले हैं। सो जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू द पीपीटी अगेन। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं हम उस पर बात करते हैं। सो ये दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये मशीन है। कुछ मशीनों में हैंडल रहता है, कुछ मशीनों में बिल्कुल बेस रहता है, डिपेंड्स करता है ब्रांड टू ब्रांड। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जल्दबाजी में कोई मशीन परचेज नहीं करना, आप अपने अप्लायंस से पूछना, राइट। कोई जल्दबाजी नहीं है, बट
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले लर्न करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब हम आगे की बात करने वाले। इसमें जो पता चलता है ये मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, जब आप इस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो स्विच ऑन करना है। सब 3 पैरामीटर हम इसमें एंटर करते हैं। सबसे पहले आपकी एज, राइट, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर मेल या फीमेल, और आपकी हाइट जो है। ये 3 पैरामीटर्स हमें कोई भी जो करंट मशीन होती है, स्कैन डिवाइस होती है, उसमें इनपुट करना होता है, राइट। जब ये 3 पैरामीटर आप उसमें एंटर करते हैं, जब आप उस मशीन पर खड़े होते हैं, वो स्कैन करके वो आपको डिफरेंट पैरामीटर बताती है। एक पैरामीटर पहला तो आपको पता चलता है बॉडी वेट आपका कितना है, राइट। फिर आपको पता चलता है आपके बॉडी में फैट का परसेंटेज, टोटल बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, आपकी बॉडी एज क्या है, आपकी बॉडी में विसरल फैट, रिमेंबर वेरी क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको पता चलता है, वो पता चलता है विसरल फैट, राइट। फिर बीएमआई, आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वो पता चल जाता है आपको। देन आपकी मेटाबॉलिक रेट क्या है, आपका डाइजेशन सिस्टम क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, वो आपको पता चलता है। आपके बॉडी में मसल्स का परसेंटेज क्या है, मतलब आपके बॉडी में प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, वो आपको पता चलता है। तो इस तरीके से काफी सारे वाइटल पैरामीटर्स आपको पता चलते हैं। ये एक जनरल रिपोर्ट का फॉर्मेट है, राइट। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट जो ये मैंने स्टैंडर्ड तैयार किया है, राइट। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, यू कैन टेक द प्रिंट आउट और फोटो कॉपी आप करा सकते हैं। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर आपने एज और एंट्री कर ली मैनुअली, राइट। अभी जो एडवांस मशीनें आई हैं उसमें ये रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा का सीधा आप मोबाइल ऐप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, सारा का सारा रिपोर्ट मोबाइल ऐप में भी आप उसका पूरा ऐप आ जाता है और पीडीएफ रिपोर्ट आपकी प्रिंट आउट निकल आती है। सो डिपेंड्स आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं। तो ये एज जेंडर हाइट किया, आपका वेट, आपका बॉडी फैट परसेंटेज, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपका ब्लड टेस्ट में एक तो होता है टेस्ट का पैरामीटर कि आपका क्या क्या टेस्ट में क्या क्या निकला, और एक होता है कॉलम रेफरेंस का जहां पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लिखी होती है, राइट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने किसी मेल का फैट परसेंटेज निकाला तो 10 to 20 है तो नॉर्मल है, 20 to 25 है हायर साइड है, 25 से अबव है तो ये वेरी हाई है। अब ध्यान ये रखना है, मेल और फीमेल का जो बॉडी कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है। फीमेल्स में मेल की कंपैरिजन में ज्यादा फैट परसेंटेज होता है, जहां पर आप देख पा रहे हैं अगर मेल में 25% अगर टोटल फैट चला जाता है तो वेरी हाई है और रिस्क जोन में है, राइट। लेकिन फीमेल को 35, 45 इवन 50 तक भी जाएगा, 55 एंड अबव जाएगा तो उनके लिए रिस्क है। समझिएगा 25 से ऊपर अगर मेल को जा रहा है तो उसको कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फीमेल को 35, 40 के अबव जाएगा तब उनको होने वाला है। तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजी एंड देयर मतलब उनका बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो अभी हम एक एक पैरामीटर पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स हाउ, मतलब मैं आपको शेयर करता हूं कि वो क्या पैरामीटर्स हैं, उनका क्या रेलेवेंस है आपके इसमें। और बिफोर गोइंग अहेड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ओबेसिटी है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी है वो 2 तरह की होती है, एक होती है पियर शेप, एक होती है एप्पल शेप। मतलब पियर शेप जो ओबेसिटी होती है, इस ओबेसिटी में जो फैट डिपॉजिट होता है, जैसे हमने बात करी फैट जो डिपॉजिट होता है हमारे बॉडी में, ये जो फैट डिपॉजिशन है वो लोअर बैक एरिया में, लोअर बैक एरिया में होता है, राइट। कमर के नीचे, कमर के पिछले वाले हिस्से में होता है, जो होता है पियर शेप ओबेसिटी। और एक जो फैट डिपॉजिट होता है वो ट्रंक एरिया में, ये गर्दन एरिया में, पेट के आसपास जो मेन आपका सेंट्रल रीजन है वहां पर होता है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ओबेसिटी, एक एप्पल शेप होता है, एक पियर शेप होता है। इन दोनों तरह की ओबेसिटी में कौन सी ज्यादा खतरनाक है, किससे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है? कॉमन सेंस की बात है, जो एप्पल शेप ओबेसिटी है, बिकॉज जो हमारा ट्रंक एरिया है, लीवर, किडनी, हार्ट, सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे सेंट्रल एरिया में रहते हैं, तो ये ओबेसिटी ज्यादा खतरनाक है, राइट। लेकिन जो पियर शेप ओबेसिटी है, इससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ अपीयरेंस वाइज कुछ ऑकवर्ड लग सकता है। ज्यादातर वुमेन्स में जो होती है, फीमेल में पियर शेप ओबेसिटी होती है, और जो मेल होते हैं उनमें एप्पल शेप ओबेसिटी होती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अभी हम बात करते हैं जो बॉडी का फैट परसेंटेज है। ये बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब क्या है? बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल आपने, आपका टोटल बॉडी वेट 70 केजी है, तो आउट ऑफ द 70 केजी आपके बॉडी में टोटल फैट का परसेंटेज कितना है, वो आपको ये वाला पैरामीटर बताता है कि आपके बॉडी में फैट परसेंटेज 10% है, 20 है, 30% है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके बॉडी में प्रोटीन भी है, बोन्स भी है, फैट परसेंटेज है, तो टोटल फैट कितना है आपके बॉडी में वो ये पैरामीटर बताता है, फैट परसेंटेज कितना है, राइट। अब यहां पर इसकी रीडिंग दी हुई है, मेल के लिए अलग रीडिंग है और फीमेल के लिए अलग रीडिंग है। मेल के लिए 10 से 20 तक के अगर फैट परसेंटेज है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल रेंज में, लेकिन 20 से 25 की ऊपर जा रहा है फैट तो हायर साइड पे जा रहा है, अगर 25 से ऊपर ज्यादा चला गया तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क जोन में। सोचिए कितनी अच्छी बात है।
अभी आप सिर्फ टोटल वेट ले रहे थे 70 केजी 80 केजी, उस 70-80 केजी में आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके बॉडी में कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन इस स्कैन से आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 70 केजी में कितने परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन फैट का है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो एक नॉर्मल पर्सन को पता चलता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में है देन इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर फैट हायर साइड पे जा रहा है तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके बॉडी में फैट हायर साइड पे जा रहा है इसका मतलब है आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज बीमार होने की हम तैयारी कर रहे हैं। सो वी नीड टू कंट्रोल दिस पैरामीटर। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, कई बार लोग ना वेट लॉस प्रोग्राम पे जाते हैं कि सर मेरा 75 केजी बॉडी वेट है और एज पर माई हाइट के हिसाब से WHO ने एक टेबल जारी किया हुआ है कि आपकी अगर ये हाइट है तो आपका स्टैंडर्ड वेट इतना होना चाहिए, एक टेबल है, राइट। रेफरेंस के लिए आपको गूगल से मिल जाएगी, मैं भी शेयर कर दूंगा। तो से फॉर एग्जांपल आपका 5 केजी वेट एक्स्ट्रा थे और आपने डाइटिंग करके या कैसे भी करके आपने 5 केजी लॉस तो कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब आप अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं तो जैसे ही आपने डाइटिंग बंद करी और नॉर्मल रूटीन पर आते हैं आपका वेट पिछले से और ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। और जो 5 केजी आपने लूज किया है वो 5 केजी आपने फैट लूज किया है या अपना प्रोटीन या मसल्स लूज कर दिया, ये आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप तो टोटल वेट चेक कर रहे थे कि पहले आप 75 के थे, आप 70 हो गए। पर जो 5 केजी आपने लूज किया, दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप किसी को वेलनेस में एडवाइस कर रहे हैं, किसी को वेट लॉस पे जा रहे हैं, तो उसको वेट लॉस तो करना है। वेट लॉस में भी क्या इंपॉर्टेंट है, फैट लूज करना है, हमारी मसल्स प्रोटीन लूज नहीं करना। कई बार लोग ऐसे ही करते हैं, गलत तरीके से खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारी वुमेन्स को, यंग गर्ल्स को रहता है कि नहीं मुझे लीन दिखना है, तो वो खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर डाइट करते हैं, तो उसके बाद उनको जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको और तकलीफ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोटीन्स को खत्म कर दिया होता है, भूखे रहेंगे, टाइम नहीं खाएंगे, प्रॉपर नहीं खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेट फोकस किस पे होना चाहिए हमारा, फैट लॉस पे होना चाहिए, टोटल ग्रॉस वेट पे नहीं होना चाहिए। ग्रॉस वेट में से आपने फैट लूज किया नहीं किया, तो इसका पता कैसे चलेगा, पता चलेगा बॉडी स्केल से, स्कैन से पता चलेगा कि आज आपकी बॉडी में क्या फैट परसेंटेज था। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल की बॉडी में 35% फैट था, अब उसने वेट लॉस प्रोग्राम किया या जो भी आपने सजेस्ट किया, हमने सजेस्ट किया, अब 3 महीने के बाद वो 35% फैट अगर 25% पे आ गया, इसका मतलब उसने सही तरीके से फैट लॉस किया है और उसका वेट भी कम हो गया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, बॉडी एज। दोस्तों दो तरीके की एज होती है, एक तो एज होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एज, राइट। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, बॉडी एज। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इसमें अपनी एक्चुअल एज डालते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने अपनी 40 इयर्स एज डाली जो उसकी एक्चुअल एज है, लेकिन जब चेकअप हुआ मशीन ने बताया उसकी एज 55 इयर्स है। तो बॉडी एज अगर आपकी एक्चुअल एज से बड़ी हुई निकल रही है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में आपके जो ऑर्गन्स की कंडीशन है, आपके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशन है, आप हैं तो एक्चुअल में 40 इयर्स के, लेकिन आपकी इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन 55 ईयर जैसी हो चुकी है। उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना एक्सर्शन है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है, मतलब आप एजिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन ये होती है कि आपकी जो एक्चुअल एज है और बॉडी एज है वो आसपास रहनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्चुअल एज 40 इयर्स है तो बॉडी एज 41, 42, 43 मतलब प्लस माइनस 2-3 इयर्स है, देन यू आर एट परफेक्ट। लेकिन अगर 5-10 साल ज्यादा निकल रही है, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। बॉडी एज कैसे बढ़ती है, अगर आपका बॉडी वेट 5 केजी 10 केजी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एज बड़ी हुई निकलने वाली है, राइट। तो ये स्टैंड, ये आपको ये दूसरा पैरामीटर भी बताती है। इससे एक आई ओपनर की तरह होता है, हमें लग रहा था नहीं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, फिट लग रहा हूँ, मुझे तो अभी कोई सिम्टम्स नहीं है बीमारी के, लेकिन एक्चुअल में बीमार होने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी एज बढ़ी हुई है, आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है या किसी भी इंडिविजुअल का, तो सोचिए कितनी बड़ी चीज आपको, कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप आज से और अभी से अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और आने वाले टाइम में जो बीमारी होने वाली थी उसको आप डिले कर सकते हैं, इवन अवॉइड भी कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी एज। विसरल फैट कितना होना चाहिए मैंने आपको बताया, जब स्कैन करेंगे तो इसमें विसरल फैट की भी रीडिंग आती है। 1 to 4 एक्सीलेंट है, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बॉडी वेट नॉर्मल है, राइट, आपकी हाइट के हिसाब से BMI वगैरह नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आपका विसरल फैट ऑलमोस्ट अच्छी कंडीशन में रहता है। जो स्लिम ट्रिम लोग रहते हैं उनका विसरल फैट ऑलमोस्ट हेल्दी रेंज में, एक्सीलेंट रेंज में आता है।
लेकिन जिनका वेट नॉर्मल वेट से 5 किलो 10 किलो बढ़ा हुआ है, उनका विसरल फैट जो होता है वो हायर साइड पे आता है। क्यों? क्योंकि आपका वेट बढ़ा हुआ है। वेट किसकी वजह से बढ़ा हुआ है? फैट की वजह से। और फैट भी मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, एक सबक्यूटेनियस, एक विसरल फैट। तो जो खतरनाक फैट है वो विसरल फैट है। अगर किसी इंडिविजुअल का 9 की रेंज में फैट आ चुका है, विसरल फैट, तो इसका मतलब कि अभी हमने तैयारी शुरू कर दी है। 10 11 12 और इसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो दवाइयों की शुरुआत हो चुकी होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पैरामीटर। ये विसरल फैट की वेरियस चीजें हमने बात करी। अब बीएमआई, जो इसकी नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स का? आपका जितना भी वेट है, वेट केजी में आपका वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। सी फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वेट है 70 केजी और हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 इंटू 1.2 जो भी होगा वो आपका बीएमआई का, बीएमआई आपका निकल के आ जाता है। बट सिर्फ और सिर्फ बीएमआई के आधार पर आप सोचे कि आप हेल्दी हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्पोजिशन जो होता है वो आपके लिए एक परफेक्ट तरीका है आपके हेल्थ स्टेटस को जानने का या किसी भी पर्सन को बताने का। अगर किसी का बीएमआई 18.5 है तो वो अंडरवेट है। अंडरवेट होगा तो उसको उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, है ना, माइल्ड न्यूट्रिशन उसको होगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होगा, कमजोर होगा, उसका सिस्टम बहुत वीक होगा, पुअर होगा, मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो खाते पीते लेकिन उनके खाना बहुत खाते हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता, राइट, वीक रहेंगे, लीन थिन रहेंगे, हमेशा लेथार्जिक बने रहते हैं। तो बीएमआई अगर कम होता है तो अंडरवेट है, 18.5 से कम है। अगर 18.5 से 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है देन यू आर नॉर्मल, मतलब आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट नॉर्मल है। बीएमआई इज बेसिकली क्या है? आपका हाइट और वेट का रेशियो है। तो अगर 18.5 से 25 आ रहा है तो यू आर नॉर्मल एज, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीएमआई अच्छा है। लेकिन अगर आपका बीएमआई बढ़ना शुरू हो गया है, राइट, या आपकी वेस्ट का साइज, जिसे बोलते हैं वेस्ट हिप रेशियो, आपकी कमर का साइज 34 35, मतलब एक नॉर्मल अगर मेल की बात मैं करूं 34 एंड अबव जा रहा है, मतलब ये अलार्मिंग सिग्नल है। आपका हिप का साइज, आपका जो वेस्ट साइज है 34 के बियॉन्ड अगर जा रहा है तो ये आपको लाइफस्टाइल डिजीज के लिए इंडिकेट कर रहा है। मेक श्योर आपका हिप जो है वो 34 से कम ही रहना चाहिए, मेंटेन करके रखें। 25 30 के बीच में ओवरवेट एंड 30 एंड अबव जाता है तो ओबेसिटी की बीमारी है, राइट। ओवरवेट और ओबेस कंडीशन में आते ही आते लाइफस्टाइल डिसीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बताता है, ये बीएमआई इंडेक्स का चार्ट है। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको बताता है, ये मशीन बताता है, वो आता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट मतलब ऐसा होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना खाते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, उसका से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 60 to 70% एनर्जी जो होती है आपकी जो प्रोसेस चल रही है, आप सो भी रहे हैं ना तो आप सांस ले रहे हैं, राइट, आपकी बॉडी में सारे सिस्टम फंक्शन काम कर रहे होते हैं, उस सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, कि आप रेस्टिंग कंडीशन में आपको कितनी कैलोरी की जरूरत है। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, कि अगर आप जितना भी कैलोरी कंज्यूम करते हैं उसमें से 60 to 70% तो आपकी मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम हो जाती है, राइट। इवन आप खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर डेली एक्टिविटी में 20-30% लगती है, डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस के लिए 10%। इसको सिंपल भाषा में समझिएगा, ये आपके बॉडी का परफॉर्मेंस बताता है कि आपके बॉडी कितने अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, मतलब आप जो खाना खाते हैं उसको कितने अच्छे से डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रही है। इसको इस तरीके से समझिएगा। अब कितना होना चाहिए? जनरली मेल के लिए 2100 किलो कैलोरी होता है और फीमेल के लिए 1800 किलो कैलोरी ये होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। अब अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट कम है, आरएम कम निकलता है, इसका मतलब ये है कि आप जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा और उससे प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। इससे क्या होगा? इससे आपको थकावट लगेगी, कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी। किसी भी पर्सन का अगर मेटाबॉलिक रेट कम है, आप उससे पूछें कि सर आपको कमजोरी, थकावट, वीकनेस लगती है? बिल्कुल 100% लगती है। और दूसरा जो चैलेंज आता है ऐसे लोगों को जिनका मेटाबॉलिक रेट कम आता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की, डाइजेशन से रिलेटेड एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहती है जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिक रेट वीक होती है। तो एक एक पैरामीटर जो है ना वो बॉडी की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा होता है। अब बात आती है कि सही तरीका क्या है वेट रिडक्शन करने का, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वेट रिड्यूस करने का सही तरीका क्या है।
यहाँ पर आप देखिए ये एक फीमेल है, राइट, उन्होंने वेट रिडक्शन किया। अब यहाँ पर इनका एक क्रॉस सेक्शन देखिएगा, बीच में जो एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, राइट, जो एक ट्रंक एरिया का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक वुमन ने वेट लॉस किया है अपना और दूसरी ने भी किया है। लेकिन आप इस सेक्शन में देखें, क्रॉस सेक्शन में जो डार्क डार्क ब्राउन कलर का है वो है मसल्स पार्ट, और जो येलो कलर का पार्ट है वो है फैट पार्ट। तो जो आपके मतलब मेरे तरीके से अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में वुमेन है, उन्होंने हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया है, उन्होंने अपनी मसल्स को बढ़ाया है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक गिलास है, एक गिलास में 100 ml पानी आना है। अब उस 100 ml पानी में या 100 ml की कैपेसिटी है, अब उस 100 ml में आप 70% प्रोटीन कर देंगे, 30% फैट कर देंगे, तो आप हेल्दी कंडीशन में। लेकिन अगर इसी 100 ml में 40% प्रोटीन और 60% फैट है तो ये अनहेल्दी कंडीशन है। क्वांटिटी 100 ml ही है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है तो आपको अपनी मसल्स बढ़ानी होगी, प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करेंगे, मसल्स को बिल्डअप करेंगे, तो धीरे धीरे जगह तो उतनी है ना आपके पास बॉडी में, तो मसल जगह ले लेंगे, फैट की जगह अपने आप कम हो जाएगी। तो इन्होंने हेल्दी तरीके से किया है। ये दूसरी लेडी है, वेट लॉस इनने भी किया है लेकिन उन्होंने अपनी मसल्स को खत्म कर दिया, उतनी जगह में फैट को बढ़ा दिया। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको स्कैन से पता चलेगा कि जब आपने पहली बार वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया तो आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना था, प्रोटीन परसेंटेज कितना था, और आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ एवरी 3 मंथ जब आप एनालिसिस करेंगे तो रिपोर्ट्स आपको बताएगी, इवन आपकी हेल्थ में आपको फर्क समझ में आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसके पैरामीटर्स हैं, राइट। अब मैं एक एक पैरामीटर को थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूं। जैसे किसी पर्सन का, ये मैं रिपोर्ट पे ही आपको बताता हूं। से फॉर एग्जांपल किस कंडीशन में क्या सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाता है और क्यों किया जाता है, अभी आपको पैरामीटर मैंने बताया। से फॉर एग्जांपल अगर किसी का विसरल फैट बढ़ा हुआ है, राइट, अगर किसी का विसरल फैट बढ़ा हुआ निकल रहा है, इसका मतलब उसको आर्टरीज में डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल होगा, और जो विसरल फैट है यही टाइप 2 डायबिटीज करने वाला है, इसी की वजह से ब्लॉकेज और हार्ट अटैक आता है, राइट। मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या एक्टिविटी है? विसरल फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी, पहली चीज है फिजिकल एक्टिविटी। अगर किसी भी पर्सन को आप हेल्थ में कंसल्ट कर रहे हैं, हेल्दी रहना है, तो सबसे पहला तो फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा चीज, आपको अगर किसी को वेट लॉस सजेशन करना है, किसी का फैट रिडक्शन करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है सुबह उठ के एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये मैजिक की तरह काम करता है। ये गुनगुना पानी जो होता है ना, ये फैट सेल्स को, एडिपोज टिश्यूज को मतलब मोबिलाइज करता है, राइट। और उसके बाद जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फैट कैलोरी में बर्न हो जाता है, तो फैट बर्निंग में हेल्प होती है और आपकी मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओमेगा 3। क्योंकि नॉर्मल लोग अपनी डाइट में ओमेगा 3 नहीं लेते हैं। अगर किसी का विसरल फैट बढ़ा है, टोटल बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा है, तो आपके पास ओमेगा 3 सजेस्ट करने का अधिकार है पूरा पूरा। अब ओमेगा 3 में 3 ऑप्शन है, फ्लेक्स ऑयल है, आपके पास क्रेल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो भी आपको लगता है सुटेबल वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइस ब्राइन ऑयल, क्योंकि बॉडी में डिपॉजिट जो हो रहा था बैड कोलेस्ट्रॉल वहीं से हो रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुकिंग ऑयल जरूर चेंज करना है। पता पड़ा आप यहाँ पर ओमेगा 3 खिला रहे हैं और वहां पर वो पामोलिन ऑयल कंज्यूम कर रहा है, मतलब आप एक तरफ से घर की सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई पर्सन आपके घर में कचरा डाल के जा रहे हैं। जिंदगी में आराम नहीं मिलने वाला। तो हमें चारों तरफ से एक कंप्लीटली हमारी बॉडी से या उस पर्सन की बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट होने की प्रोसेस है वो स्टॉप करनी है, प्रीवियस डिपॉजिट है उसको रिड्यूस करना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब कुकिंग ऑयल चेंज होगा, साथ में ओमेगा 3 का कंजप्शन होगा। अगर आपको किसी का ज्यादा ओवरवेट है, एक्सेस फैट डिपॉजिट है, विसरल फैट ज्यादा है, तो आप शुरुआत 2 फ्लेक्स ऑयल से कर सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। अब आता है दूसरा जो मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिक रेट, आरएम जो आप देख रहे हैं। अगर किसी का आरएम कम आ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट कम आ रही है, और आपने उससे पूछा कि क्या आपको, बातचीत करने का तरीका ये कि कहीं आपको सर आपका डाइजेशन कैसा रहता है, समझना। जब मैं किसी को काउंसिल कर रहा होता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ कि आपका डाइजेशन खराब रहता है, मैंने उनसे पूछा कैसा रहता है, तो जवाब अच्छा या बुरा आएगा। 99% होता है कि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, टायर्डनेस होती है, बिल्कुल होती है। तो जब अगर किसी को आरएम कम है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है हमारा नोनी। स्टार्टिंग नोनी से होती है। दूसरा है आपके पास टॉक्सिक्लिन, राइट, और तीसरा है आपके पास लीवर हेल्थ। ये इतने पावरफुल सप्लीमेंट है कि किसी का भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, खट्टी डकार आना, कुछ भी है, तो वो डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उनको टेक केयर कर सकता है। हमारे पास आंवला भी है और एलोवेरा भी है। बट जब भी आप किसी को फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आप कम सप्लीमेंट में एक बेहतर कॉम्बिनेशन दे पाएं।
एक और प्रोडक्ट आता है जो है कॉम्बायोटिक्स। तो डाइजेशन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नोनी, राइट, टॉक्सक्लीन, लीवर हेल्थ एंड कॉम्बायोटिक, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट। अब कोई नॉन अफोर्डिंग है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो फिर उनको आप आंवला एलोवेरा सजेस्ट कर सकते हैं, पर ये अपने आप में एक मल्टी कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स देते हैं। अब आता है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबकुटेनियस फैट आप देख रहे हैं, और एक आपको दिख रहा है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मतलब जो मांसपेशियां हमारी हड्डी को बोलते हैं स्केलेटल। तो जो मसल्स हड्डियों से एसोसिएटेड रहती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स मतलब होता है प्रोटीन। अब मेल में होना चाहिए 37% और फीमेल में होना चाहिए 28%। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं चेकअप करता हूँ और मैक्सिमम वुमेन्स में 28 होना चाहिए, किसी का 15 निकलता है, किसी का 20 और 25। जब मसल परसेंटेज कम निकलता है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन की बॉडी में मसल्स वीक है। मसल्स कैसे बनती है? प्रोटीन से बनती हैं, तो प्रोटीन इंटेक कम है। तो यहाँ पर हम उससे पूछते हैं कि सर आपको मस्कुलर वीकनेस रहती है, मतलब जो पैरों में दर्द होता है, क्या बैक पेन होता है? कि हाँ बिल्कुल होता है। कुछ ज्यादा काम कर लेते तो एक्सर्शन जल्दी हो जाता है? बोले हाँ बिल्कुल हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उससे फिर आप उससे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रॉब्लम सब पूछते हैं, तो ज्यादातर लोग हाँ बोलते हैं, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। वुमेन से अगर बात करते हैं कि मैम आपको हेयर फॉल होता है, सर भैया सीवियर हेयर फॉल होता है। मतलब ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है ना, जब किसी पंडित के पास हम अपनी कुंडली लेके जाते हैं तो बोलता है कि सर आपको, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है ना, आपको मन चाहा जॉब नहीं मिल रहा है, राइट, है ना, आप अपनी आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लोग आपका साथ नहीं दे रहे, धोखा हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन करता है वो, तो सामने लगता है नहीं सामने वाला बहुत जानकार है। ऐसा नहीं है, एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम उसको जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं कि बॉस अगर मसल परसेंटेज कम है तो वो एसोसिएटेड है प्रोटीन से, और प्रोटीन अगर बॉडी में कम है तो आपने हेल्थ प्लान में देखा होगा, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और रिपोर्ट बताता है कि 80% इंडियन अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले रहे, तो हेयर फॉल होना, मस्कुलर वीकनेस होना, हाथ पैरों में दर्द एंड थकावट हो जाना, स्टेमिना कम होना, राइट, ये सारे के सारे सिम्टम्स, स्किन में झाइयां झुर्रियां जल्दी आना, है ना, ये सारे सिम्टम्स किससे एसोसिएटेड है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। तो यहां पर हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसे कि सर आपको ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक करना है। रिमेंबर, हमेशा जब भी किसी को आप सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, डायरेक्ट सप्लीमेंट नहीं बताने। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनको कुछ प्रोडक्ट बेचने आए, राइट, और हमारा इंटेंशन भी नहीं है। सबसे पहले आपको उसको नेचुरल तरीका बताना, उसको नेचुरल तरीका बताना है कि सर आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे प्रोटीन इंप्रूव होगा? प्रोटीन इंप्रूव करने के लिए आपको अंकुरित स्प्राउट्स खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो अंडे ले सकते हैं, राइट, 1 से 2। बट क्या उससे 40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। तो कुछ प्रोटीन आप नेचुरल फूड से कवर अप कर सकते हैं, और बचे हुए के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सप्लीमेंट है, राइट, 100% प्योर प्रोटीन पाउडर है, जिसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेंगे तो आपको जो डेफिशिएंसी है ये कवर अप हो जाएगी। तो आपने एक रिपोर्ट में क्या क्या सजेस्ट कर दिया? प्रोटीन डेफिशिएंसी थी तो प्रोटीन सप्लीमेंट आपने सजेस्ट कर दिया। डाइजेशन से रिलेटेड आरएम मेटाबॉलिक रेट कम था तो आपने उसे डाइजेशन से रिलेटेड सप्लीमेंट सजेस्ट कर दिए। एक और चीज, अगर किसी का आरएम कम आता है, मेटाबॉलिक रेट कम जा रहा था, तो उसको कमजोरी रहती है, थकावट रहती है। अगर किसी को कमजोरी थकावट है तो वहां पर सबसे बेस्ट सप्लीमेंट आता है स्पिरुलिना, एक मल्टीविटामिन है जो कंप्लीट टॉनिक की तरह काम करता है। तो 2 स्पिरुलिना सुबह 2 शाम को अगर आपने दिए, साथ में अगर आपने उसे वाइटल कॉम्प्लेक्स दिया, मैं बता रहा हूँ विद इन 2-3 वीक्स, विद इन अ मंथ, मतलब उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। विसरल फैट कम करने के लिए मैंने आपको ओमेगा 3 और राइस ब्राइन ऑयल आपको बता दिया, राइट, और साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दिया। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट है ये बताती है। अब रिपोर्ट के करने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद, अगर किसी पर्सन को पहले से कोई डिजीज है, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो उसके रिलेटेड कुछ और एडिशनल कॉम्बिनेशन हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि स्कैन करने से एक नॉर्मल पर्सन को हम उसका ना एक पूरी पिक्चर क्लियर कर पाते हैं कि भाई आज की डेट में भले आपको लग रहा है बाहर से कि आई एम हेल्दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे रिपोर्ट से सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं, मेरी बॉडी जवाब देना शुरू कर दी है मेरा विसरल फैट बढ़ा हुआ निकल रहा है, मेरा मेटाबॉलिक रेट कम निकल रहा है, राइट, इसीलिए मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस एसिडिटी रहती है, राइट, प्रोटीन परसेंटेज कम है, बाल मतलब 30-35 साल में सफेद हो गए, राइट, हेयर फॉल सीवियर हो रहा है। लोग लगता नहीं मैं तो बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, जब ये रिपोर्ट आईना सामने आता है तो फिर सब सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? ग्रेट। तो ये एक सपोर्ट है जब आप हेल्थ प्लान करेंगे। और आप हेल्थ प्लान करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखिए,
सबसे बेहतरीन तरीका, जो आसान तरीका, इजी तरीका, जो डुप्लीकेबल है, आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास आज की डेट में लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप से प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग है मेरे प्रेजेंटेशन की, आपके अपलाइन के प्रेजेंटेशन की, वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फील्ड में अभी जिस पर्सन ने अभी नई ज्वाइनिंग करी है, जिसको आपने अभी स्पॉन्सर किया है और आप बोल रहे हैं कि उसको आपको हेल्थ पे काम करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये हेल्थ प्लान बुक। ये प्लान बुक को बनाने के पीछे एक ही साइंस था कि मैं आप हर जगह नहीं जा सकते, राइट। लेकिन अगर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये हेल्थ प्लान बुक उसको हाथ में मिल जाए, तो उसको अब काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक एक स्लाइड पढ़ के बताता जाएगा, डायग्राम एक्सप्लेन करता जाएगा, और सामने वाले पर्सन को बहुत इजीली वो एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई मुझे सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। सबसे पहली बात तो उसको लॉजिकली क्लियर होगा कि मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, फिर मुझे सप्लीमेंट लेने की क्यों जरूरत है, राइट। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए, सब कुछ कंपैरिजन के साथ में इसमें बताया गया हुआ है, राइट। तो ये अगर ये हेल्थ प्लान की बुक आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में आप देते हैं, तो डुप्लीकेशन फास्ट होगा। लोग हेल्थ प्लान के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में, पेस मीटिंग में बुलाया, दिखा दिया, उनसे प्रैक्टिस भी कराई, और ये टूल उनके पास है, तो कोई कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा है, इजी टू कैरी एंड इजी टू डुप्लीकेट है। इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइट। आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, 200 रुपीज का है, अक्रॉस कंट्री अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में जो चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि सर मैं फलाने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठा हूं, उनको ये प्रॉब्लम है, क्या देना चाहिए, तो आप एक हेल्पलाइन जैसी बन जाते हैं। तो ये बनने की जरूरत नहीं है। इस बुक के पीछे पूरा पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, राइट। कॉम्बिनेशन का जो पर्पज है उसमें प्रायोरिटी पे दिया हुआ है, सबसे जो टॉप 3 सप्लीमेंट सजेस्ट किए गए वो देना ही देना है, उसके बाद ऑप्शन है। क्योंकि जब आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि भाई उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, राइट, और वो मेंटली कितना प्रिपेयर है। तो ये सारी चीजें आपको, मेजर जो डिसीजेज हैं, कॉमन डिसीज, उनके कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सप्लीमेंट में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, किस सप्लीमेंट को कब देना है, किसके साथ नहीं देना है, राइट, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो काफी सारे डूज एंड डोंट्स भी हैं, जो सब गाइडलाइंस यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं, जो आपके अपलाइन से, मतलब इस बुक से आपको पता चल जाएंगे। इट्स वेरी इजी। तो ये तो रहा बेसिक, स्कैन करके आप मतलब हेल्थ प्लान कर ही रहे हैं, हेल्थ प्लान को आपको बुक से हेल्थ प्लान हो गया। हेल्थ प्लान के बाद अब ये मत सोचना कि आपको ये मशीन लेना जरूरी ही है। ध्यान रखना, आपका 80-90% हेल्थ प्लान से ही काम हो जाने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और इफेक्टिव तरीके से करना है, तो पहले आप प्लान दिखाना सीख लें, फिर आप अपने अपलाइन से बात करें, वो आपको अप्रूव करते हैं अपलाइन डायमंड आपके, तो फिर आप मशीन ले सकते हैं, राइट। और वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है आज की डेट में। ओमरॉन का जो मशीन आता है 9,000-10,000 के बीच में रहता है, और जो बेसिक है लाइफ्ट्रॉन का भी लॉन्च, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो 2,500-3 हजार रुपए में आ जाता है, डिपेंड करता है। मैं आपको जो अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो विसरल फैट है, विसरल फैट कैसे बीपी की बीमारी कर रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी हेल्थ प्लान में एक्सप्लेन किया हुआ, अभी मैंने संडे को हेल्थ प्लान लिया था, राइट। मैं जस्ट, चूंकि बहुत सारे नए लोग हैं, एक बार बस ओवरव्यू करता हूं कि कैसे वो करता है, बाकी डिटेल में अभी मैंने नहीं जाऊंगा। एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। टाइप 2 डायबिटीज कैसे करता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो आप बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर पाएंगे, इवन खुद को भी आपको समझ में आएगा कि वो पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, मैं उस पैरामीटर पर क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये जो मैं विसरल फैट की बात कर रहा था, ये है विसरल फैट हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट। ये नॉर्मल आर्टरी आपको दिख रही है, और ये जो दूसरी आर्टरी है, इसके अंदर जो येलो कलर का डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है, यही है विसरल फैट। इसी को हम एलडीएल बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज अलग अलग प्रोसेस से जाना जाता है। तो जो जिसको बीपी की प्रॉब्लम हुई है, उसका रूट कॉज क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका रूट कॉज है आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल। जब तक ये डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलेगा, तब तक दवाइयां बंद नहीं होने वाली, तब तक कॉम्प्लिकेशन कम नहीं होंगे। और चैलेंज ये है कि एलोपैथी में जो भी मेडिसिन दी जाती हैं, वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन इस डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को पे काम नहीं करती। वो सिर्फ सिम्टोमेटिक आपकी आर्टरी को डायलेट कर देती है, आर्टरी को फैला देती है। जब आर्टरी फैल जाएगी तो हार्ट को पंप करने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, पेशेंट को लगता है मेरा बीपी नॉर्मल है। इसीलिए बीपी और शुगर के पेशेंट को जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। तो इसको विसरल फैट अगर आपने हटा दिया, इसको कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, उसको करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन आपको मैंने बता दिया। अब इसको डिटेक्ट करने का तरीका,
आपके पास पता चल गया, आप कराडा स्कैन से आपका जो बॉडी स्कैन एनालाइजर है उससे पता कर सकते हैं। हाँ, पर आपकी आर्टरीज में कितना एग्जैक्टली डिपॉजिट है ये तो सिर्फ आपको एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपको विसरल फैट भी पता चल जाता है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ग्रॉस अगर आपको पता चलेगा विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो इस मीन्स वो आपके बॉडीज में आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, भले वो आपकी ब्लड टेस्ट में पता नहीं चल पा रहा, राइट। तो ये वही विसरल फैट है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो कैसे होती है, राइट, और उसका कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, दवाइयां खाने से भी आराम क्यों नहीं मिलता है। जस्ट अ सेकंड। देखिए शुगर का हम पहले पढ़ते हैं, ये जो डायबिटीज है शुगर है बेसिकली क्या है। देखिए हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में परमात्मा ने बहुत हर चीज के लिए सेंसर लगा रखे हैं, राइट, हर चीज का सेंसिंग सिस्टम बना रखा है। बॉडी को पता है कि कब किस चीज की जरूरत है, कब कौन सा हार्मोन, कब कौन सा एंजाइम सीक्रेट करना है, कब कितनी क्वांटिटी में करना है, बहुत तगड़ा सिस्टम बना रखा है, सारा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। हम बीमार ही तब पड़ते हैं जब ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, राइट। जब किसी प्रोसेस, जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस, कुछ हार्मोन एंजाइम केमिकल बहुत एक्सेस में हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, राइट, या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था, उससे रिलेटेड हमारे को बड़ी बीमारी हो जाती है। तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, समझिएगा, हमने जो फूड कंज्यूम किया अल्टीमेटली वो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर समझो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, आपने खाना खाया, डाइजेशन हो गया, स्टमक में गया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है, ये बेसिकली ग्लूकोज ये आपकी ब्लड की आर्टरी है, ये ग्लूकोज आपके ब्लड में इस तरीके से घूम रहा होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है, देखिए एक सेकंड, फास्टिंग अगर देखा जाए तो 70 to 100 और अप टू 150 आफ्टर मील पीपी। डॉक्टर साहब ठीक है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। फास्टिंग 70 to 100 मतलब खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर अप टू 150 तक है तो नॉर्मल रेंज है ये, राइट? यस सर। ओके, अगर 150 से लेके 151 से लेके और 199 तक है तो ये कंडीशन कहलाती है प्री डायबिटिक। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर छुट्टा घूम रहे हैं, उनकी अगर रैंडमली ब्लड शुगर निकाल ली जाए तो किसी का 160, 170, 180 निकलने वाला है। ये वो खतरनाक कंडीशन है प्री डायबिटिक कि आपके बॉडी में डायबिटीज डेवलप होना शुरू हो चुकी है। ये बात हो रही है कि आपके बॉडी में वो सिम्टम एक्सप्रेस होना शुरू नहीं हुए। द मोमेंट 200 क्रॉस करेगी तब आपको उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन समझ में आने लगेंगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप 25 ईयर एंड अबव हैं, एवरी ईयर एक कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाता है, 2-2.5 हजार रुपए लगते हैं थायरोकेयर का, किसी भी अच्छे ब्रांड का, उससे आपको पता चलता रहेगा। HbA1c है 3 महीने का, 4 महीने का एवरेज आपको निकल के जाता है। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल रेंज होती है। डायबिटीज कब होती है? जब 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा शुगर हो गई तो मतलब डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते कि भाई साहब आपको मिल गया, डायबिटीज आपको हो गई है, राइट। तो अब ये ऐसा होता क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने खाना कंज्यूम किया, खाना कंज्यूम करने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ये आपके ब्लड में घूम रहा है। अब जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो आपका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे बॉडी को मैसेज देता है। हमारे बॉडी में ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स क्या करती हैं? बीटा सेल्स एक हार्मोन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, राइट। ये होता है इंसुलिन। हुआ क्या, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे ब्लड शुगर राइज होगा तो हमारा ब्रेन पेंक्रियाज को बोलता है कि भाई साहब ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। तो इंसुलिन का डिपार्टमेंट क्या है? इंसुलिन का डिपार्टमेंट है कि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करना। तो ये इंसुलिन क्या करने वाला है? इंसुलिन हमारे बॉडी में जो लीवर होता है, ये लीवर समथिंग लुक्स लाइक ऐसा कुछ दिखाई देता है, थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ रखी है, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। लीवर है, तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो यहां पर जाके डिपॉजिट कर देता है।
अब होता क्या है कि लीवर की भी अपनी एक कैपेसिटी है, जैसे कि आप अपने एक, जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स है, मेरे पास एक ये बॉटल है, राइट, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर पानी स्टोर करने की। अब इसके बियॉन्ड अगर इसमें जाएगा तो स्टोर ही नहीं होने वाला। तो जितनी कैपेसिटी लीवर की थी, लीवर में डिपॉजिट हो गया। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जब आप फास्टिंग करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक अगर कुछ नहीं खाते तो भी इंसान जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहते हैं? आपको एनर्जी कहां से मिलती है? आपकी बॉडी में जहां पर स्टोर्ड होता है ग्लूकोज, वही स्टोर्ड ग्लूकोज धीरे धीरे करके ब्लड में आ रहा होता है और आपको एनर्जी दे रहा होता है, राइट। तो बेसिकली आपका एक रिजर्व है, एक बैंक की तरह यहाँ पर रिजर्व रहता है। कुछ ग्लूकोज होता है वो आपकी मसल्स में स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद भी ग्लूकोज जो है जब हायर साइड पे रहता है तो फिर क्या होता है, आपका जो बॉडी है, आपका ब्रेन है और मैसेज देता है कि भाई और इंसुलिन बनाओ। तो ये सिचुएशन चल रही होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में सेल है, हमारे बॉडी का ये एक छोटा सा सेल, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके बॉडी में ये छोटा सा सेल है इस तरीके से, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सेल के ऊपर ना ऐसे कुछ गेट्स होते हैं, सेल के ऊपर ऐसे कुछ गेट्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में एंट्री करने के लिए कुछ गेट होता है ना, एंट्री करने के लिए, ऐसी हमारी सेल है, सेल के ऊपर कुछ गेट्स होते हैं। अभी इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन इस ग्लूकोज को पकड़ता है और इस सेल के गेट के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, यहां पर ये बर्न हो जाता है और आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है। आप प्रोसेस समझना, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कि आपके बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है। आप टीवी में देखते हैं ना, तुरंत एनर्जीदायक, ग्लूकोज पिया तुरंत एनर्जी मिल गया। तो ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलेगी? ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है कि जब ये ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर जाएगा। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलने वाली है? जब ये ग्लूकोज है, जब इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके आता है और सेल के गेट पर जाके छोड़ देता है, ये गेट खुल जाता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर ये बर्न हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। मतलब सेल के अंदर एक, समझिए, एक पावर हाउस, एक फैक्ट्री है, एक फर्नेस है, भट्टी है, जहां पर ग्लूकोज पहुंचता है और बर्न होकर एनर्जी देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज होता है बर्न होता है, आपको एनर्जी देता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो मेरी जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको एनर्जी चाहिए, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं पलक झपका रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं, आपकी जिंदा, आप अगर लाइव हैं, आपकी हर एक लिविंग एक्टिविटी प्रोसेस को करने के लिए यू नीड एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है आपको? ग्लूकोज से मिलने वाली है। तो नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। अब समझिएगा, जो डायबिटीज होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इतनी सारी बीमारी, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए, क्या नॉर्मल कंडीशन में क्या था, ग्लूकोज को इंसुलिन ने पकड़ा और यहां पर डिलीवर कर दिया, फिर इंसुलिन लेके आएगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो सेल है, ये आपकी जो सेल है, इस सेल के ऊपर जो आपका गेट था, ये जो गेट था, इसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। ये जो गेट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, ये गेट के ऊपर, इसको मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं थोड़ा सा, और ये गेट के ऊपर क्या हो गया, ये गेट ब्लॉक हो गया है। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये विसरल फैट है। मतलब आपकी सेल के ऊपर विसरल फैट की कोटिंग हो चुकी है। अब मैजिक समझना क्या होने वाला है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज का लेवल 300-400 पहुंच गया है। आपके ब्रेन से मैसेज जा रहा है पेंक्रियास को कि भाई इंसुलिन बनाओ। तो इंसुलिन तो बहुत बनता जा रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के भी लेके आ रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के लेके आया डिलीवर करने के लिए। इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को गेट तक छोड़ने का है। अब जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्या? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाली। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होने वाला है? डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं? कमजोरी लगना, थकावट लगना, वीकनेस लगना। समझिए, आपके ब्लड का शुगर लेवल 400-500 पार है, मतलब आपके पास फ्यूल तो है, लेकिन वो फ्यूल आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पा रही है। क्यों बर्न नहीं कर पा रही है? क्योंकि सेल के ऊपर विसरल फैट की कोटिंग है। जो गेट था जिससे
ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता था, वो विसरल फैट ने कोट कर रखा है। अब यहाँ पर 300, 400, 500 तक शुगर पहुंच चुकी है, कमजोरी, थकावट, वीकनेस। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को बार बार भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है कि एनर्जी कम है, इसलिए खाना खाओ, खाना खाओ, बार बार भूख लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। कितने लोगों को मेरी बात कनेक्ट हो रही है, एक्साइटेड है समझने के लिए? ये लॉजिक क्लियर हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज का? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो रूट कॉज समझिएगा, टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज है हमारे जो रिसेप्टर्स थे, जो गेट थे, वो ब्लॉक हो गए विसरल फैट से, और ग्लूकोज बेचारा अंदर जा नहीं पा रहा। अब ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं तो एनर्जी नहीं बनने वाली। अब इस केस में क्या होगा? शुगर बढ़ी हुई है, हम जाएंगे थेरेपिस्ट के पास, एलोपैथी में जाएंगे, मेडिसिन लेने जाएंगे। तो जो मेटफॉर्मिन है, ग्लाइसिपेज है, जो भी मेडिसिन हमें मिलने वाली हैं, वो मेडिसिन क्या करने वाली हैं? वो मेडिसिन ये जो ग्लूकोज है इसको मेटाबोलाइज कर देंगी, या कुछ कुछ ग्लूकोज को एंट्री भी मिल गई तो फॉर टाइम बीइंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल दिखेगा। पर ये जो रिसेप्टर ब्लॉक थे ये तो नहीं खुले ना, प्रॉब्लम तो स्टिल एग्जिस्ट करती है। गोली का असर जब तक रहेगा तब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब नहीं आपके बॉडी में शुगर एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपकी बॉडी को इनडायरेक्टली डैमेज कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता था, अगर टेबलेट खाने से कंट्रोल हो जाती थी, तो फिर डायबिटीज की टेबलेट लेने वाले पेशेंट को क्यों हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, क्यों उसकी आंखें डैमेज हो जाती है, क्यों उसको किडनी प्रॉब्लम आती है? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ग्लूकोज पूरा एंटर हो जाता था, कंज्यूम तो नहीं होना चाहिए था, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहा है। अब सिचुएशन और बढ़ेगी। 5-10 साल तो उन्होंने टेबलेट खाई, 5-10 साल के बाद चूंकि आपके ब्रेन को यह पता है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन को कमांड देना चाहिए। अब आपके ब्रेन से जब पेंक्रियाज को जाना ओवर कमांड जाता है तो पेंक्रियाज एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जब ये क्वांटिटी एक लिमिट के बाद तो हाइपर इंसुलिन बनने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपका पेंक्रियाज जो होता है एग्जॉस्ट हो जाता है, बीटा सेल भी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। मतलब आप किसी पार्ट पे ज्यादा लोड दोगे, ओवर काम कराओगे तो क्या होने वाला है? वो एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बीटा सेल नेचुरली इंसुलिन बनाती थी वो इंसुलिन बनाना बंद हो गया। अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है। 5-10 साल तो दवाइयां खिलाई जाती हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को क्या लगाना पड़ता है? इंसुलिन इंजेक्शन पर आ गया। क्यों आया इंसुलिन इंजेक्शन पर? हमारे बॉडी में कैपेसिटी थी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, भगवान ने बना के दिया हुआ था, लेकिन चूंकि ब्रेन को समझ नहीं आ रहा था, बॉडी को मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पेंक्रियाज को लोड मिल रहा था, और एक समय आता है एग्जॉस्ट हो चुका। अब आप इंसुलिन पे आ चुके हैं। आप कितना भी इंसुलिन ले लें, जब तक वो गेट खुलेगा नहीं, ग्लूकोज इजीली एंटर करेगा नहीं, तब तक दवाइयां बंद होगी नहीं, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत आने वाले। अगेन, कितने लोगों को लग रहा है ट्यूबलाइट जैसे बल्ब ऑन होता है, बल्ब ऑन मोमेंट क्लिक हो रहा है लोगों को? माय गॉड, इतना कुछ होता है क्या? सो दिस इज हाउ इज हैपनिंग इन टाइप 2 डायबिटीज। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम ये डिपॉजिट है इसको रिमूव कर दें, ये विसरल फैट को हटा दें, तो गेट खुल जाएगा, गेट साफ हो जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आएगा, सेल के अंदर जाएगा, ब्लड शुगर लेवल नेचुरल तरीके से मेंटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिस इज द पावर। ये समझिएगा कि जो विसरल फैट है वो कितनी खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। अगर हमने उसको टारगेट करके उसको मिनिमाइज कर दिया, नॉर्मल रेंज में लेके आ गए, तो ये जो सबसे बड़ी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इन पर अपन जीत पा सकते हैं काफी हद तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, गारंटी हो जाएगी, लेकिन चांसेस ये हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले थे, जो प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में होने वाली थी, जो डैमेज होने वाली थी। डायबिटीज अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ में जैसे होता ना एक ऑफर चलता है। डायबिटीज में भी 2 तरह की होती है, टाइप 2। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहले जो आई साइट पर काम करता है, लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, तो हाथ पैर काटने पड़ते हैं, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। इतनी खतरनाक बीमारी है। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी मतलब एक्सट्रीम जो हाथ पैर की उंगलियां होती हैं उनको एहसास ही नहीं रहता, सुन्न हो जाते हैं। दिखने में बहुत सिंपल सी बीमारी है, पर इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपने इतना डिटेल में, जरूरी नहीं इतना डिटेल में बताएं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आइडिया दिया कि ये जो विसरल फैट है इसके कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इनको हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं,
प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और अपने वेट को नॉर्मल रेंज में लेके आए, विसरल फैट को नॉर्मल रेंज में आए, एंड ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इफ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में कि जिनकी मेडिसिन मतलब दिन में 10-10 बार इनको इंसुलिन लगाना पड़ रहा है, इनको मुट्ठी भर के दवाइयां खानी पड़ रही हैं। उन्होंने प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो किया, राइट, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर किया, 6 महीने साल भर के अंदर उनको हार्डली एक आध टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती थी, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ओनली, नाम के लिए। मतलब इतना हद तक रिवर्सल हो सकता है, इतनी पावर है अगर आप चीजों को लॉजिकली समझें और पावर को समझें। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप बताते हैं, तो आई एम टेलिंग यू कि मुझे लगता है कि किसी पर्सन को अगर आप बताते हैं इतने सही तरीके से, तो उसको समझ में नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्टर रोहिणी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर मोहिंदीप बरुआ, अनम्यूट कर सकते हैं सर। आप बहुत सही बताए और बहुत सर आपने, मुझे मेरा तरफ से कुछ भी क्लेम करना नहीं है सर, आप बहुत सही बताया। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस डॉक्टर रोहिणी मैम, आप। यस सर। सर मतलब सिर्फ स्कैन के ऊपर खड़ा रहना एक बात है और रिपोर्ट बताना एक बात है, मगर और अब मतलब लोग जनरली सप्लीमेंट बता देते थे, बट अगर इस तरीके से सबको समझाया तो उस आदमी को हमेशा के लिए फिट हो जाएगा दिमाग में, जैसे वो बीपी की गोली लेना अवॉइड नहीं करता है, ध्यान से ट्रैवलिंग करेगा तो भी लेके जाएगा साथ में डायबिटीज बीपी की गोली। उसी तरीके से हमारी सप्लीमेंट्स भी जो हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, जैसे आपने बोला वो विसरल फैटी अगर निकाल रहे, ये अगर उसको समझ में आ गया तो उन दवाई के जितना ही सीरियसनेस वो सप्लीमेंट्स को लाइफ लॉन्ग देंगे और लाइफ लॉन्ग ये लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया सर आपने, किसी को भी समझ में आ जाएगा और लाइफ लॉन्ग क्यों लेना है ये पता चल गया। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। लास्ट में अगले बस 5 से 10 मिनट में, मैं 5 से 7-10 मिनट में बताने वाला हूं आपको कि ये जो हमने रिपोर्ट निकाली, सब कुछ निकाल लिया। अभी मैं सिर्फ आपको एक ही कॉम्बिनेशन शेयर कर रहा हूं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है मैम? यस सर, यस सर। ओके, तो अगर किसी का चेकअप किया और उसका वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी कैटेगरी में है, तो हमने मेन रूट कॉज पकड़ा कि अगर वजन बढ़ा है, ओबेसिटी कैटेगरी में है, उसको कम कर दिया, उसको नॉर्मल रेंज में। अगर आपका वेट हेल्दी हो गया, आपका बीएमआई नॉर्मल हो गया, आपका मेटाबॉलिक रेट, विसरल फेट नॉर्मल हो गया, तो फॉरगेट अबाउट द डिसीज। आई एम टेलिंग यू, आप 100 ईयर्स तक आप हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या सप्लीमेंट सजेस्ट करें? तो वेस्टीज के पास एक बहुत शानदार पैकेज है जो वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा होता है, एंड दे आर डिजाइन वेरी साइंटिफिकली, राइट। प्रोटीन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं वी स्लिम टी की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आप अपना 100-200 पीवी करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप नॉर्मल चाय की जगह अगर आपने घर में ये वी स्लिम टी लेना शुरू कर दिया, तो आपकी हेल्थ में चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाले, मैजिक हो जाएगा आपकी हेल्थ में। जो जो फैक्ट आपने अभी तक नहीं देखे होंगे वो इंप्रूवमेंट आपको आएंगे। वी स्लिम टी, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मोटे हैं, जिन लोगों को बीमारियां, उनको ही लेना चाहिए। वी स्लिम टी एक ऐसा पावरफुल नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो एक हर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन ले सकता है, जो अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहता है। तो लोगों को लगता है ना कि अगर किसी को बीमारी है, ओवरवेट है, तो वो वी स्लिम टी ले। सॉरी, मैं नॉर्मल हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम टेकिंग द वी स्लिम टी एंड इट्स अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। ये इसका कॉम्बिनेशन क्या है? वी स्लिम टी बनती है गार्सिनिया कंबोजिया, राइट, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा जो रहता है, गार्सिनिया कंबोजिया ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी से काम कर रहा होता है। अब इसको लेने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया, मैंने आपको बताया था कि अगर लोगों को अपना वेट कंट्रोल करना है, वेट कम करना है, तो गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी अपने आप में वेट लॉस पर काम कर रहा है। दूसरा, अगर आपने उसके साथ में वेस्लिम टी ली, तो इसमें ग्रीन टी होती है। दूसरा, गार्सिनिया कंबोजिया होता है। गार्सिनिया जो होता है बेसिकली ये आपके ब्रेन पे काम कर रहा होता है, और गार्सिनिया क्या करता है, ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग जो ओबेस होते हैं, जिनको ज्यादा वेट होता है, वो बार बार खाते हैं, कुछ ना कुछ दिन भर मंचिंग करते रहते हैं, उनको कार्विंग होती कुछ ना कुछ खाने की। गार्सिनिया क्या करता है? गार्सिनिया आपकी बॉडी में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब जब आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार लेंगे, तो होगा क्या कि आप या किसी इंडिविजुअल को जो बार बार खाने की तलब लगती थी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करता था, वो क्रेविंग कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि इसको कंज्यूम करने से आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, अपने आप इंटरनली लगेगा कि नहीं, मैं पेट भरा, जैसा होता है ना पेट भरे की जैसे सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, वो फीलिंग आपको गार्सिनिया देता है। तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, आप जो भी काम करने वाले हैं आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है, जो विसरल फैट है, उसको मोबिलाइज करता है, उस पर अटैक करता है और उसको फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रनिंग और जॉगिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे, साथ में ये कॉम्बिनेशन लेंगे, आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। बिकॉज ये साइंटिफिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एक इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन को मेंटेन करते हुए अपने आप को हेल्दी वेट कैसे रखे, वेट लॉस कैसे कर सकता है। तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ग्रीन कॉफी भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और गार्सिनिया मिल के आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम कर रहा है। तो दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आप सुबह एटलीस्ट 200 ml का गर्म पानी लें और 5 ग्राम का इसमें स्पून निकलता है लें, रेडीमेड इंस्टेंट ग्रीन टी है बन जाती है। अब आपको आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनको टेस्ट कराइएगा, वो पूछेंगे क्या है, तो आपको इस प्रोडक्ट को प्लेस करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ वी स्लिम टी से ही उनमें 2-4-5 किलो वजन कम हो जाता है, इतना पावरफुल ये है। तो एक नॉर्मल टी को जब आप लेते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, नॉर्मल जीटा टी लेते हैं तो उसमें आप दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अगेन सब कुछ डालते हैं, तो वो कैलोरी आपको मिलता है, एक्स्ट्रा कैलोरी जाता है। पर इसको यूज करने से आपको 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स वेट कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए पावरफुल हर्ब्स हैं। सो 650-700 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप अपने फैमिली में, आप अपने घर में से यूज करना शुरू करिएगा। अब कोई लोग दुबले होंगे, बोलेंगे मेरा वेट कम हो जाएगा, घबराइएगा मत, ये वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट, जो आपका ऑप्टिमम वेट है वहां तक लेके मेंटेन करने में हेल्प करेगा। वी स्लिम कैप्सूल जो है, वी स्लिम कैप्सूल में भी काफी सारे पावरफुल आयुर्वेदिक नेचुरल कॉम्बिनेशन हैं। वी स्लिम कैप्सूल जो लेने का कॉम्बिनेशन है या दिया जाता है, वो सुबह 2 कैप्सूल, सुबह 2 कैप्सूल वी स्लिम के, 2 कैप्सूल फ्लेक्स के और 1 नोनी, ये 5 कैप्सूल सुबह एक साथ खाली पेट गर्म पानी से अगर आपने लिए, ये सुबह लेना है आपको। तो अगेन ये कॉम्बिनेशन भी क्या काम करने वाला है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको बर्न करके मेटाबोलाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्लस जो एक्सेस आप कैलोरी कंज्यूम करते थे वो बार बार खाने की क्रेविंग को कम करता है। सो पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा वी स्लिम शेक है, ये शेक का पर्पस क्या है, ये शेक अपने आप में कंप्लीट फूड है। तो बेसिकली ये एक मील रिप्लेसमेंट है। तो जब हम किसी को वेट लॉस का प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर का डिनर होता है, रात दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये 3 मेजर मील हम कर रहे होते हैं। तो इन 3 में से कोई 2 मील हमें स्किप करने होते हैं। शुरुआत आप 1 मील से कर सकते हैं, और अगर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए तो 2 मील रिप्लेस कर सकता है। इसमें सारा विटामिन, सारा मिनरल और प्योर प्रोटीन है, फाइबर से रिच होता है। एक सर्विंग आपको जो दिन भर में आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको लगता है कि मेरा दिन भर बैठने का जॉब है, वेट बढ़ रहा है, मुझे हेल्दी करना है, तो सुबह घर से निकलते वक्त एक जो है मतलब इसका स्कूप, आधा ग्लास पानी और बढ़िया शेक करके आप इसे लेके जाएं। इतना अल्टीमेट टेस्टी मैंगो फ्लेवर है कि आप विल बी क्रेजी। आपने लिया सुबह तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर में जो आप लंच करते हैं वो नॉर्मल आप लंच ले सकते हैं, लंच में जो दाल चावल सब्जी रोटी जो भी लेते हैं वो। रिमेंबर, अगर वेट लॉस प्रोग्राम आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको फाइबर, सलाद जितना ज्यादा हो सकता है उतना लें। देखिए क्या होता है कि जैसे ये हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक की कैपेसिटी होती है इसमें 200, 400, 500 ग्राम तक फूड आ सकता है। सलाद क्या करता है, अगर कोई पर्सन को अपना वेट कंट्रोल करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बीपी शुगर कंट्रोल करना है, खाना खाने से पहले अगर वो एक प्लेट भर के सलाद खा लेता है तो क्या होता है कि ये जो स्टमक है, इसको आपने सलाद जो है, सलाद मतलब फाइबर है, 0 कैलोरी, इसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, तो आपने फिल कर लिया है। तो जब आप आधा पेट आपने सलाद से भर लिया, उसके बाद आप चाह कर भी ज्यादा नहीं खा सकते, एक्सेस नहीं खा सकते, क्योंकि आप बीमार क्यों पड़े, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते थे। तो फाइबर ने क्या किया, वो एक्स्ट्रा कैलोरी को कंजम्पशन कम कर दिया। दूसरा, जब आप फाइबर कंज्यूम करते हैं तो फाइबर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता, मिनिमाइज कर देता है। तो फाइबर आपकी डाइट में होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो मेक श्योर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू मस्ट ऐड फाइबर इन योर डाइट। सुबह शाम एक प्लेट आप सलाद ऐड करें, और जिनको वेट लॉस प्रोग्राम उनको तो लेना ही चाहिए। तो ब्रेकफास्ट लिया, लंच में आपने सलाद लिया, रात को डिनर जो आप करते थे, नॉर्मल डिनर, जनरली ज्यादातर लोग डिनर रात को दबा के खाते हैं, दिन भर तो खाते नहीं, रात को सबसे ज्यादा हैवी मील खाते हैं, और वही सबसे बड़ा कारण है वेट गेन होने का।
तो आपको क्या करना है, रात का जो डिनर था उसको स्किप करके ये वी स्लिम शेक ले लेना है। फिर उसके बाद भी अगर भूख लग रही तो एक प्लेट सलाद या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। तो ये एक पूरा कोर्स होता है, वी स्लिम शेक, वी स्लिम टी एंड वी स्लिम कैप्सूल, साथ में फ्लेक्स और नोनी और डिटॉक्स फुट पैच हम यूज कराते हैं जिससे बॉडी से टॉक्सिन निकल जाए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो वेट लॉस करने में हेल्प करता है। अब किसी को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमने उसको ये पहले कोर्स करा दिया 3 से 6 महीने, उसके बाद हम मेन कोर्स पे आते हैं तो ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आए। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज पे काम किया, पहले उसके बॉडी को इंटरनली क्लीन किया, उसके बॉडी कंपोजिशन को ठीक किया, उसके बाद आप अदर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो आपको और इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाला है। सो ये बेसिक आज के लिए जो मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि दैट्स हाउ आप वेलनेस पे काम कर सकते हैं। हेल्थ स्कैन का ये इंपॉर्टेंस है और ये रिपोर्ट को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये बहुत सारी चीजें जो थी जो आज मैं कवर करना चाहता था, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कही। एंड इसके अलावा देयर आर सो मेनी डिजीजेस, ठीक है, काफी सारी बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारी में अलग अलग कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एक ट्रेनिंग मैंने दे रखी है कि किस बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन देना है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपके पास ऑलरेडी पीपीटी आपने टीम में बना के दी होंगी, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट।